आज के बाद सपने में भी ऐसी गलती करने की सोचिएगा नहीं। पवन सिंह की पत्नी नहीं होती तो तुम्हें कुत्ता भी पूछता क्या। पहचान किससे हुई? पवन सिंह की वजह से लोग तुमको जाने, अदरवाइज तुमको तो कुत्ता भी ना पूछता। पवन सिंह की बीवी हो इसलिए ना तुम्हारा भाव है। नाम है महिला विकास मंच और सोच पुरुष प्रधान वाली। क्यों भाई किसी को 8 शब्दों से संबोधित कर देती हैं? बीमार पिता की बेटी को आप सरेआम बदनाम कर रही हैं। क्या ऐसी महिलाएं कभी भी महिलाओं का विकास कर सकती हैं? शायद आप पढ़ी लिखी ना होती तो ज्यादा बेटर होता। जो आज भी ये मान के चलती है कि फल्ला की पत्नी हो इसलिए जान पहचान है, इसलिए लोग पूछता है, नहीं तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। शर्म आ रही थी उन्हें ये बोलने से पहले। आप बहुत भटकती है, आपके अंदर पेशेंस नाम का कोई चीज नहीं है। वीना मानवी जी जिन्हें छपास की बीमारी है और हम इसलिए कहते हैं डगरा पर का बैंगन। 3 करोड़ रुपया जो आखिर ज्योति सिंह क्यों नहीं ली? और डिमांड होगा, दूसरा क्या हो सकता है? और आप क्या संदेश देना चाह रही हैं कि महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है? कि अगर देशवा न्यूज पवन ज्योति मामले में शांत है तो समझिए कुछ पॉजिटिव है। आपके कामों को दिखाने वाला वो सोशल मीडिया के ही पत्रकार होते हैं। अफसोस है कि आप कुकुरमुत्ता कहती हैं। मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह भी चाहते होंगे कि उनकी पत्नी के बारे में ऐसे हार्ड वर्ड कहे जाए। खुन्नस है बबीता मिश्रा से निकालिए, आपको टीआरपी नहीं मिली, आपको फुटेज नहीं मिला। खुन्नस है देशवा न्यूज से निकालिए, अमित झा से निकालिए। वीना मानवी जी आप निश्चिंत रहिए, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम उस हद तक नहीं नीचे गिर सकते हैं जिस हद तक आप गिर चुकी हैं। लेकिन जब जब किसी बेटी को आप बदनाम कीजिएगा वीना मानवी, जब जब ज्योति जैसी बच्चियों को बदनाम कीजिएगा, तब तो हम शांत नहीं बैठेंगे, तब तो हम स्कैन कर देंगे बढ़िया से। भगवान न करे, अगर भगवान न करे आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तब भी आपका तो क्या क्या यही तब स्टैंड भी रहता? आप मीडिया में आती और अपनी बेटी के लिए ये कहती? एकांत में जरूर सोचिएगा कि ज्योति आपकी भी बेटी है या आपकी भी बेटी कल ज्योति हो सकती है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए आज फिर एक बार हम लोग बात करेंगे ज्योति मामले पे, लेकिन हम पवन सिंह और ज्योति के रिश्ते पर बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि कौन लोग ज्योति को बदनाम कर रहे हैं और ये जो ठेकेदारी उन्होंने उठाई है ज्योति को बदनाम करने की, वो ठेकेदारी खुद से ली है या किसी के द्वारा दी गई है। जी हां, देखिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मैसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे, कई सवाल करेंगे, लेकिन पहले आप वीडियो का एक पार्ट सुनिए जिसमें आदरणीय हमारी माता उम्र की वीना मानवी जी जिन्हें छपास की बीमारी है और हम इसलिए कहते हैं डगरा पर का बैंगन, उनका एक बयान सुनिए। उसके बाद इस बयान पर हम चर्चा करेंगे और एक एक करके, हम एक साथ बयान नहीं सुना रहे हैं, एक एक करके उनको बयानों की हम समीक्षा करेंगे। पहले वो ज्योति के लिए, पवन सिंह की धर्म पत्नी ज्योति के लिए क्या कह रही हैं वो सुनिए। या लेकिन 3 करोड़ रुपया जो आखिर ज्योति सिंह क्यों नहीं ली? क्या लगता है आपका अनुमान? और डिमांड होगा, दूसरा क्या हो सकता है? और डिमांड होगा, और डिमांड होगा, दूसरा क्या हो सकता है? और तो आपने सुना कितने उच्च विचार है ज्योति के लिए वीना मानवी जी के मन में। इस पर हम चर्चा करेंगे। बबीता जी, चर्चा हम सवाल पे थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन एक आरोप आप पे बड़ा गंभीर लग रहा है। आरोप तो हमारे चैनल पे ही लग रहा है, लेकिन हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, लोग आपको टैग कर रहे हैं, खासकर ये छपास मंच वाले लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपने ज्योति को ट्रैप कर लिया। कहां से ट्रैप कर लिया है, कैसे ट्रैप कर लिया? पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ट्रैप और ये छपास की बीमारी मुझे नहीं। मैं एक सिंपल सा पत्रकार हूं। मैं हर चीजों को दिखाती हूं। अगर कोई आज सामने से आके मुझे कॉल पे गुहार लगाता है तो मैं वहां जा करके उनकी बातों को रखती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती। हाँ, कभी कभी फीमेल होने का एक भावुकतापूर्ण आप लोगों के सामने आ चुका होगा, लेकिन एक माँ की उम्र की है, एनजीओ खोला है उन्होंने। वो कहती भी है कि मैं बहुत शोषित थी, एक शोषित नारी जिनको रातों रात लोगों ने ना जाने कौन सा नाम दे दिया, और वो मैं
चूंकि मैं शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हूँ, करना भी नहीं उन्होंने चाहिए। कहा कि भाई हमें लोग बदनाम कर दिए, एक रात में मुझे बाजार में लाके खड़ी कर दी। लेकिन मैं उस समय सुसाइड कंटेम्प्ट कर लेती, लेकिन मैंने अपने आप को पहचाना। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात और है। हर नारी के पास वो ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं आज भी अगर बीना मालवी जी पर कोई कटाक्ष करता है तो मैं एज ए पत्रकार, एज ए फीमेल मैं विरोध करूंगी। रही बात उनसे हमारी बात क्या हुई, आज मैं इतने दिन से इसलिए चुप बैठ रही थी। लेने दीजिए इनको छपास करो, नहीं कि छोड़िए ना उस बात, इन सब हाँ, बातों को, उन सब लेकिन बातों मैं पे इतना क्यों ही जाना। चुप थी। वो देखिए हाँ, बबीता जी, लेकिन दर्द तब लगा, आज हम इसलिए बैठे हैं हाँ। कि किसी की बेटी को आप कुत्ता नहीं कह सकते। नहीं उस बयान पे तो हम बाद में आ रहे हैं, पहले जिस बयान को हमने दिखलाया उस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए हम ट्रैप कैसे कर सकते हैं, हाँ, एक बात बताइए। क्या बातें, क्या देखिए हाँ। हमारे बीच, आपके बीच, बीना मानवी जी के बीच क्या बातें हुई थी, मुंबई जाने से पहले दीपक जी से क्या बातें हुई थी, देखिए, अब तक क्या हुआ, ये सब मामला अपने आप आ जाएगा, जी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी है, मैं चाहूं तो दर्शकों को दिखा सकती हूँ। क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ, एक महिला हूँ। इस कॉल रिकॉर्डिंग में उनके 2 साल के भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और टिल टू डे जब वो जा रही थी तब क्या बात हुई, वहां से आ रही थी तब क्या बात हुई, और उनके जो किसने किसको कैसे ट्रैप में लिया, हाँ, वो सब चाहे तो 1 सेकंड में एक्सपोज इसमें कर है। दे। अगर वो कहेंगी तो मैं इसको सार्वजनिक नहीं वो कर दूंगी, हम नहीं लेकिन करेंगे, जरूरत नहीं है हम नहीं मुझे। करेंगे, हम नहीं करेंगे। बीना मानवी जी आप निश्चिंत रहिए, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस हद तक नहीं नीचे गिर सकते हैं जिस हद तक आप गिर चुकी हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम बस इतना जानते हैं कि अगर देशवा न्यूज पवन ज्योति मामले में शांत है तो समझिए कुछ पॉजिटिव है, बबीता मिश्रा अगर शांत है तो समझिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें मेरा क्या बिगड़े, इसमें मेरा क्या घर भरता है? अगर 2 पति पत्नी है, वो पति पत्नी है या कोई भी, हम पत्रकार है ना, हम वही चीज दिखाएंगे ना जो चीज समाज में हो रहे हैं। अगर भला हो बुरा हो जैसा भी हो, दोनों पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी आपस में बात करके समझेंगे, ये मैं नहीं कहती, ये उनका मर्जी है। लेकिन अगर उनकी वाइफ को कोई तकलीफ होगी या पवन सिंह को कोई तकलीफ होगी तो वो चीज हम भी दिखाएंगे, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं। नहीं अब थोड़ा बयानों पे आते हैं। बीना मानवी जी कह रही हैं ज्योति के लिए कि मन बदल गया होगा, 3 करोड़ तो हम दिलवा ही रहे थे, 3 करोड़ से ज्यादा लेने का मन होगा। मतलब क्या आप ज्योति सिंह को लालची, दुनिया के सामने, समाज के सामने क्या दिखला रही हैं कि ज्योति सिंह लालची है? कभी एकांत में सोचिएगा कि आपकी भी बेटी है, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी वो मुकाम हासिल करे जो हर माँ का सपना होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया तब भी आप ऐसा ही बयान देंगी, आप अपनी बेटी को वैसे ही लालची दिखलाएंगे जैसे ज्योति सिंह को पूरे समाज के सामने दिखला रही। ये बहुत ही दुख का विषय है महिलाओं के लिए, महिलाओं की संरक्षण के लिए, जो कि खुद कभी शोषित थी, वो खुद अब एक एनजीओ चला रही है। अगर इस तरीके का उनका लैंग्वेज है तो हमें नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोगों को इस तरीके से बोलना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक लड़की जिसने शायद 3 साल से अपने पति से 1 रुपए नहीं मांगा, तो इससे जाहिर सी बात होती है कि वो अपने पति का कितना सम्मान करती होगी। खैर, हम इनको क्या ही बताएं, इनके पास शब्द नहीं है तो ये अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। और एनजीओ का मतलब ये नहीं होता है कि आप शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करें, किसी के बच्चे का अपमान करें। रही बात, अगर ये अक्षरा जी के पास में जाती है तो वहां से बयान उठा करके मीडिया में परोस देती है, उस वक्त उनको ये अच्छा बताती है, फिर ज्योति से संपर्क करती है, फिर ज्योति को क्या पहनाती है, बनारस का ताज पहनाने की बात करती है, कोशिश करती है। जब ये इनके मुझे कहती है ट्रैप, अगर ये इनके ट्रैप में नहीं फंसी तो ये बयानबाजी किस तरीके से करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बयानबाजी किस तरीके से करती है, इनके शब्दों की मर्यादा कहाँ
कहां तक चली जाती है ये सारी दुनिया जानती है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कई लोग नहीं जानते होंगे। अक्षरा सिंह का मैटर तो हर कोई जानता है कि पहले तारीफ करती थी और अक्षरा को इनोसेंट बताती थी, फिर अक्षरा प्रोग्राम में नहीं गई तो अब अक्षरा को नेगेटिव बता रही है। लेकिन ज्योति वाला मामला किसी को नहीं पता होगा कि बनारस का अध्यक्ष, महिला विकास मंच का अध्यक्ष ज्योति को ये मनाने जा रही थी, लेकिन ज्योति इनकी ट्रैप में नहीं फंसी। ज्योति ने साफ इनकार कर दिया। और तो और मुझे भी सम्मानित करने के लिए इन्होंने बुलाया था, लेकिन चूंकि हम पत्रकार हैं, हम नहीं जा सकते। हमने कहा भी कि मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। हाँ, जब जो पुरस्कार मुझे आज तक और जी न्यूज ने दिया, इसके लिए तो बहुत ही है। हर बड़े चैनल ने मुझे कवरेज दिया। हर बड़े चैनल के जो एडिटर हैं वो मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो जानते हैं कि मैं कभी गलत नहीं कर सकती। लेकिन आप समाज का वो आईना है जो एनजीओ के रूप में आपने खोला है। नहीं, नाम है महिला विकास मंच और सोच पुरुष प्रधान वाली। क्यों भाई, क्यों ऐसी सोच है समाज में? आप कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान दिलाते हैं, तो आप महिलाओं का अपमान क्यों करती हैं? आप दोनों को बैठाइए, रिजल्ट ओके कीजिए, उसके बाद मीडिया आपके पास अगर आती है, आप उनको बुलाती हैं, तो फिर आप अपनी बातों को रखिए कि ये हमने ऐसी की और ऐसा हो गया। आपको चमकाने वाला, आपके कामों को दिखाने वाला वो सोशल मीडिया के ही पत्रकार होते हैं। अफसोस है कि आप कुकुरमुत्ता कहती हैं। अफसोस इस बात की है कि आप अपने शब्दों का उल्लंघन करती है। ऐसी संस्था 2-4 अगर हो जाती है तो पता नहीं बिहार में क्या होगा। नहीं, और सबसे गंभीर आरोप आप पे है वीना मानवी जी, और इसलिए हम कहते हैं कि हम बैठते नहीं है, और अगर हम बैठ के स्कैनिंग करने लगे तो समझिए कि क्या होगा। आपने ज्योति सिंह को लालची दिखलाया, क्या इसमें पवन सिंह का कंसेंट आपने लिया था? सीधा सवाल है, क्या पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी को आप सरेआम लालची बता रही हैं? नहीं, कुत्ता भी बोल रही है। वो बयान अभी हम दिखलाएंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो चलिए पहले चर्चा करें, उससे पहले ये बयान दिखला देते हैं कि किस तरह वीना मानवी जी कह रही हैं कि अगर तुम पवन सिंह की पत्नी नहीं होती तो तुम्हें कुत्ता भी पूछता क्या। पहले बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहचान किससे हुई? पवन सिंह की वजह से लोग तुमको जाने, अदरवाइज तुमको तो कुत्ता भी ना पूछता। पवन सिंह की बीवी हो इसलिए ना तुम्हारा भाव है। ये बयान जब वो दे रही थी तो उन्हें शर्म नहीं आ रही थी क्या? मतलब फ्रैंकली मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या संदेश देना चाह रही हैं कि महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है? उस क्या बयान दिया है वो कितना गलत है, उस पर तो बाद में आएंगे। ये हम दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि क्या एक एनजीओ के आर्ट पर महिलाओं को क्या मान और सम्मान देती हैं। इनके लैंग्वेज को आप देखिए, और जिस तरीके से ये वर्ड किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, यानी कि पवन सिंह की पत्नी के लिए ये करती है। पवन सिंह का थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि पति का अधिकार होता है अपने पत्नी पर कुछ बोलने का, सिर्फ पति का। हाँ, पति बोले, पत्नी बोले, का अधिकार नहीं होता। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह भी चाहते होंगे कि उनकी पत्नी के बारे में ऐसे हार्ड वर्ड कहे जाए। बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि पवन सिंह चाहेंगे कि अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखे। मैं इस बात से सहमत हूँ, इसलिए कि पवन सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी का बदनामी हो। नहीं, दूसरी बात है, क्या आज भी जिस सदी में हम रह रहे हैं बबीता जी, जिस सदी में हम जी रहे हैं, महिला और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है, यहां तक कि हम महिलाओं को आगे रखते हैं। इसलिए हम ज्योति के मामले में ज्योति के साथ पहले दिन से खड़े हैं। दूसरी बात है, क्या इस सदी में भी ये महिलाएं ये मान के चल रही हैं कि पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, पुरुष के बिना महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है? तो फिर मदर टेरेसा क्या है? मतलब सीधा सवाल है, मदर टेरेसा कैसे इतना बड़ा नाम हो गई? आज सोनिया गांधी, ठीक है वो स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी रही हैं, लेकिन क्या सोनिया गांधी ने देश की राजनीति में अपनी पहचान नहीं बनाई है? राजीव गांधी के बाद कांग्रेस को जिंदा नहीं रखा है, तो क्या बिना राजीव गांधी के सोनिया गांधी कुछ नहीं थी? कई ऐसी उदाहरण है, कई ऐसी महिलाएं हैं। लालू यादव जब जेल गए, पार्टी को किसने संभाला? राबड़ी देवी ने संभाला। कई ऐसी महिलाएं हैं। आप खुद हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर है, बतौर चैनल हेड हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बराबर का दर्जा है। वही मेरा सवाल है कि क्या ऐसी महिलाएं कभी भी महिलाओं का विकास कर सकती हैं जो आज भी ये मान के चलती हैं कि फलना की पत्नी हो इसलिए जान पहचान है, इसलिए लोग पूछता है, नहीं तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। शर्म आ रही थी उन्हें ये बोलने से पहले। हमें तो सोच के लगा कि क्या बोल गई। एक अपने आप को समाज में हक और न्याय दिलाने की बात करने वाली, और इनका लैंग्वेज सुनिए तो ऐसे लगता है कि शायद आप पढ़ी लिखी ना होती तो ज्यादा बेटर होता। पता नहीं, आई डोंट नो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं कि किसी भी महिलाओं का अपमान कैसे कर देती हैं, किसी को आर शब्दों से संबोधित कर देती हैं, कि आप इस तरीके का लैंग्वेज कैसे यूज करती हैं। क्या आपको किसी ने राइट दिया है किसी की बेटी का अपमान करने का राइट, किसी की पत्नी का अपमान, किसी की पत्नी का अपमान करने का राइट? पत्नी है वो, पवन सिंह की पत्नी है वो, और आज भी पत्नी ही है। अच्छा छोड़ दीजिए, एक मिनट के लिए हम ये छोड़ भी देते हैं कि पवन सिंह की पत्नी है। क्या इससे पहले ज्योति सिंह को खाने पीने के लाले थे क्या? नहीं। क्या इससे पहले आप ही कहती है कि पढ़ी लिखी है लेकिन बेवकूफ है? पढ़ाई लिखाई कैसे की ज्योति सिंह ने? अपने पिता के पैसे से की ना, अपने टैलेंट से किया ना। क्या एक महिला जो समाज के लिए आवाज उठाती है महिलाओं के हक में, क्या वो महिलाओं का अपमान करने के लिए बनी है, या फिर कुत्ता बिल्ली आर शब्दों का यूज करने के लिए नहीं? और बनी दूसरी है? बात है बबीता जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने कहा कि कोई कुत्ता भी पहचानेगा क्या? थोड़ा कुत्ता का क्या महत्व होता है वो थोड़ा बता दीजिए। और हम एनिमल राइट्स वाले आपको नहीं पता है कि आप कुत्ता को कुत्ता नहीं कह सकते। सॉरी, मैं इनके बातों को दिखा रही हूँ, इसीलिए आज मैंने कुत्ते शब्दों का प्रयोग किया। ये हमारा नहीं है, हम पहले से ही सॉरी बोलते हैं। नहीं, और दूसरी बात है सबसे इंटरेस्टिंग है कि भाई कुत्ता तो वफादार होता है, वफादारी की बिल्कुल। विशाल होता है। बिल्कुल। हम सबसे ज्यादा मनुष्य से ज्यादा लोग कुत्ते पे भरोसा करते हैं कि हमारा कोई दोस्त हमारा साथ दे या न दे, लेकिन हमारे दुश्मन जब भी हमारे से टकराने आएंगे, हमारा प्यारा जो जिसे हम पालते हैं वो कितना वफादार होता है वो किसी से छुपा नहीं है। पवन सिंह से शादी नहीं होता तो कुत्ता नहीं पूछता, तो उसी कुत्ते को तलवार और टोपी पहनाने गई थी। क्या करने गई थी? सोचने वाली बात है। दर्शक बहुत ही समझदार है। फुटेज और पैसा लूटने के लिए। और आप कहती कि हम ट्रैप करते हैं। बच्ची है ज्योति, बच्ची नहीं, चलिए, एजुकेटेड महिला है। नहीं ठीक है, चलिए, एजुकेटेड महिला है, उसको समझ में आ गया कि आप क्या करना चाह रही हैं। उस पे तो हम आना भी नहीं चाहते। एक पिता बीमार और आप अपना फुटेज पाने के लिए उसको बुला रही हैं, शर्म आनी चाहिए। और मतलब एक दिन में सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने ये तो नहीं कहा था कि हम समझौता करवाने के लिए जा रहे हैं। आपने ज्योति से क्या बात की थी या मीडिया में क्या बयान दिया था कि हम पक्ष जानना चाह रहे हैं, पक्ष जानने के लिए जाना चाह रहे हैं पवन सिंह का? जाने से पहले उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, आप गई और कोई समझौते वाली बात आई भी, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आई, क्या हुआ हमें भी पता है। नहीं ठीक है, चलिए ना, है मेरे पास। उन्हीं के बयान पर हम देखिए क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है बबीता जी। ठीक है, वो तो हम लाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि सबका भला हो, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हमें क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई और किसका हम पे विश्वास है, हाँ किसका हम पे विश्वास है नहीं है, किसको हमने ट्रैप किया है नहीं किया है। अरे खुन्नस है, निकालिए ना। क्या प्रॉब्लम खुन्नस है बबीता मिश्रा से निकालिए, आपको टीआरपी नहीं मिली, आपको फुटेज नहीं मिला, खुन्नस है देशवा न्यूज से निकालिए, अमित झा से निकालिए। लेकिन किसी पति पत्नी के संबंधों को किसी इस तरीके से रोड पे लाने का काम ना। नहीं, दूसरी बात है, आप कैसे एक पिता, बीमार पिता की बेटी को आप सरेआम बदनाम कर रही हैं, सरेआम बदनाम कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, इनकी बेटी उस जगह रहती थोड़ी देर के लिए, सॉरी हम तो कह रहे हैं भगवान ना करे, अगर भगवान ना करे आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, तब भी आपका तो क्या क्या स्टैंड तब भी रहता? आप मीडिया में आती और अपनी बेटी के लिए ये कहती कि भाई तुम्हारा पति नहीं होता तो तुमको कुत्ता नहीं और खुदा न खास्ता कभी आपके परिवार में किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, सबसे पहले बबीता मिश्रा, देशवा न्यूज और अमित झा जाके खड़ा होगा, और उस समय आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है, आपके रिक्वेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी, सबसे पहले हम लोग जाके खड़े होंगे। कल अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, समाज में कोई आप पे उंगली उठाता है, तो भी मैं आकर के आपका साथ दूंगी। मेरा विचारिक मतभेद हो सकता है,
नहीं, वैचारिक मतभेद है आपके इन्हीं कारणों से, इन्हीं हरकतों से वैचारिक मतभेद है, नहीं तो कोई पर्सनल दुश्मनी तो आपसे है नहीं। क्या हमारी बातें नहीं होती थी? क्या हमने आपको नहीं कहा था कि आप एक अच्छी महिला बन सकती हैं, आप भटकिए मत? लेकिन आपका क्या ही कहना, आप बहुत भटकती इसलिए हैं। आपको डगरा पर का बैगन हम कहते हैं। आप बहुत भटकती है, आपके अंदर पेशेंस नाम का कोई चीज नहीं है, और जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। और कृपया करके आगे से कोई ऐसा मौका मत दीजिएगा कि जिस पर आपके लिए, खासकर आप पे हमें वीडियो बनाने की जरूरत पड़े। मैं नहीं चाहती हाँ, कि मैं आप पे कोई वीडियो बनाऊं। लेकिन जब जब किसी बेटी को आप बदनाम कीजिएगा बीना मानवी जी, जब जब ज्योति जैसी बच्चियों को बदनाम कीजिएगा, तब तो हम शांत नहीं बैठेंगे, तब तो हम स्कैन कर देंगे बढ़िया से। एक कहावत है, बढ़िया से उसे कहते हैं ना हेम्योपैथी इलाज। मैं बता दूं, एक कहावत है, मेरे बुजुर्गों ने कहा है, मेरे दादाजी भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपसा, मुझसा बुरा ना कोई। तो पहले एक बार अपने चेहरे को जाइए, धोइए, आईने में देखिए, क्या आपने जो बातें कही वो सही है या गलत। नहीं, चेहरे को धोइए मत धोइए, दिल को जरूर साफ कीजिए। एकांत में जरूर सोचिएगा कि ज्योति आपकी भी बेटी है या आपकी भी बेटी कल ज्योति हो सकती है। बिल्कुल, ये बेटियों का सम्मान करना ध्यान सीखिए, दीजिएगा। ज्यादा और अच्छा हम पवन सिंह से भी कहेंगे, आखिरी सवाल, देखिए हम वीडियो बीना मानवी जी पे कर रहे थे, लेकिन हमारा आखिरी सवाल पवन सिंह से भी रहेगा जाते जाते, कि क्या इन बयानों में पवन सिंह का कंसेंट है? हमें नहीं लगता है, ना बबीता मिश्रा जी को लगता है। मुझे और मैं बता देती हूं, और मुझे अगर नहीं है तो अपने टीम के द्वारा इस बयान का खंडन करवाइए, नहीं तो छवि आपकी भी खराब हो रही है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है, लेकिन तीसरी औरत को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आज ज्योति चाह ले तो इन पर लीगल नोटिस भेज दे। चलिए, हालांकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई लीगल नोटिस जाए, मैं यही चाहती हाँ, हूँ, लेकिन हम इतना जरूर मैं चाहेंगे। आपसे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी महिला को पहले सुने, किसी भी पुरुष को सुने जब आपके पास में ये केसेस आते हैं। तो कह रहे हैं कि जब जब ज्योति जैसी किसी भी बेटी को आप टारगेट कीजिएगा तब तब हम आएंगे, और इसलिए हमारी गुजारिश है कि आज के बाद सपने में भी ऐसी गलती करने की सोचिएगा नहीं। दर्शकों से उम्मीद है कि कमेंट जरूर करेंगे, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप भी अपनी बेटियों के साथ हैं, अपनी बेटी मतलब समाज में कोई भी बेटी, क्योंकि हर घर में एक बेटी है, तो जरूर कमेंट करें और इस खबर को इतना शेयर करें कि ऐसे ऐसे महिलाएं एक्सपोज जरूर हो। और बच्चे अपने बयानबाजी से, बयानबाजी तभी अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छा करती हैं। गलत करेंगी तो शायद जो लोग आपको पसंद भी करते हैं वो भी नापसंद करने लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस न्यूज में जुड़ने के लिए।